नहीं कहता था कि मैं संत कबीर नगर का हूं या गोरखपुर का हूं या महाराजगंज का हूं या बलरामपुर का हूं। ये समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था। हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था। लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता ये प्रदेश की पहचान थी। पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। मैं कल मेरठ में था जिसकी चर्चा श्री जगदंबिका पाल जी कर रहे थे। पिछले 4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं हरिद्वार में जल लेने के लिए। 3 करोड़ हर हर बम बम का नारा करते हुए, शिव की भक्ति में झूमते हुए। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण। कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है। कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। जब भी हम किसी युवा के सामने से कोई आदर्श दूर कर देते हैं तो उस युवा को गौरव की अनुभूति से दूर करने का पाप करते हैं। शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोले का संबोधित करते हुए चलता है। और क्या लोगों में उत्साह है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं। शिव की भक्ति है और महादेव के प्रति समर्पण का वह भाव है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी इसको बैन कर देती थी। हमने कहा नहीं, बैन नहीं होगा, हम सुरक्षा देंगे और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप याद करिए, डुमरियागंज हो, बांसी हो, इटवा हो, कपिलवस्तु हो, सोरठगढ़ हो, इन सभी क्षेत्रों में हमें जाना पड़ता था। हमेशा यहां दुर्गा पूजा के समय, रामलीला के लिए या किसी अन्य अवसर पर दंगे फसाद होते थे। पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। आज यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लगा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। व्यापारी की संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले ये सब नहीं था। 2014 के पहले देश के अंदर कांग्रेस ने इतना ही नकारात्मक वातावरण बनाया हुआ था। देश के बाहर युवा नहीं जा सकता था, पहचान का संकट था। एक भ्रष्ट देश के रूप में, कमजोर देश के रूप में कांग्रेस ने भारत की पहचान पे धब्बा लगाया था। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। कोई सोचता था माधव बाबू के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में बन करके तैयार है और कार्य कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भगवान बुद्ध का प्रसाद
आज आपके सामने काला नमक चावल, मैं देख रहा था काला नमक चावल 1 किलो का दाम 200 रुपया मिल रहा है। 1 किलो का दाम 200 रुपया, और डिमांड इतनी है कि उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। हमने यहां पे इसके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर स्वीकृत किया है। फिर से कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध की थीम पार्क के साथ ही विपश्यना का केंद्र बने, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, बेसिक शिक्षा की हालत क्या थी 2017 के पहले, और समाजवादी पार्टी ने तो उस समय घोषणा कर दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के सामने इन्होंने संकट खड़ा किया था। उन्हें स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सारे अवसर समाप्त कर दिए थे, और नौकरी आती थी तो समाजवादी पार्टी का सफाई सिंडिकेट वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, चाचा भतीजे की लूट, युवा या तो पलायन करने के लिए मजबूर होता था, या युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख सरकारी नौकरी, और ये सरकारी नौकरी आपके सिद्धार्थनगर के नौजवानों को ही प्राप्त हुई है। आज जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बहनों और भाइयों, नियुक्ति पत्र में सिद्धार्थनगर का नौजवान भी होता है, और मैं पूछता हूं कहां से हो, तो नौजवान बोलता है कि बाबा बांसी से हैं। उनमें से बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जिनके पिता, जिनके भाई सिद्धार्थनगर के अंदर आंदोलनों में हमारे साथ खड़े होते थे, देखते थे, मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता है कि आज उसके परिवार का वारिस अपने परिश्रम से नौकरी प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पे विकास की एक नई लहर चली है। गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जनपद होते हुए शामली तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। 6 लेन का बनेगा ये, और 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर 8 लेन तक बढ़ेगा। वहां से शामली से फिर आगे अंबाला होते हुए आगे तक जाएगा, और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगा। आपका जनपद भी उसके साथ जुड़ा है, और इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम सिद्धार्थनगर से बांसी होते हुए, बस्ती होते हुए, अंबेडकर नगर होते हुए, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक, इसको भी हमने, इस मार्ग को भी लिया है। बहनों और भाइयों, आज विकास की कमी नहीं, विकास के लिए आपके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके राजा जयप्रताप सिंह जी बांसी से, कपिल वस्तु से श्री श्यामधनी राय जी, सोरठगढ़ से श्री विनय वर्मा जी, और सांसद के रूप में पाल साहब का तो कहना ही क्या है। दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाओं के लिए प्रयास करते हैं, एक एक स्कीम को लेके आते हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं ITI, कहीं पर विकास की योजना के लिए हॉस्पिटल, कहीं पे CM कंपोजिट विद्यालय, और अब तो हमने कहा है यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, IIT JEE की तैयारी करनी हो,
या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी 1 घंटा देगा, एसपी 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। एसडीएम जो यूनियन स्टेट की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन्होंने पास किया है, वे भी बना वहां आकर के एक क्लास लेंगे। डॉक्टर जो नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बना है, वह एक क्लास लेगा। इंजीनियर जो आईआईटी जेई से पास होकर के आज इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहा है, वह भी वहां देगा। बैंक के पीओ वह भी आकर के वहां पर नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे। और अब तो आईटीआई, कोई सोचता था आईटीआई में